आईब्रोज को ढीला छोड़ो, अपने कानों को ढीला छोड़ो, लिप्स होंठ आपके एक दूसरे से चिपके हुए हैं, इसको ढीला छोड़ दो, दूर दूर कर लो। दांतों को ढीला छोड़ दो। जीवा आपने तालू के साथ चिपकाई है, उसको ढीला छोड़ दो, नीचे फेंक दो जीवा को। गले को ढीला छोड़ दो, कंधों को ढीला छोड़ो, पीठ को ढीला छोड़ दो, रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ो। रीढ़ की हड्डी के बीच में बोन मैरो है, उसको ढीला छोड़ो। सारी नर्व्स को ढीला छोड़ दो। हाथों को ढीला छोड़ो, कोहनियों को ढीला छोड़ो, उंगलियों को ढीला छोड़ो। फेंक दो ऐसे उंगलियां, जैसे फेंक दो उंगलियां, कोई उंगली को कसने की जरूरत नहीं है। पेट को ढीला छोड़ो, छाती को ढीला छोड़ो, टांगों को ढीला छोड़ो, घुटनों को ढीला छोड़ो, पिंडलियों को ढीला छोड़ो, पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दो। अब आप अपने अंदर की तरफ को जाओ। आपके सिर में मिंजू है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं उसको, जो सब बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसको ढीला छोड़ो। क्या उसको आप ढीला छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो इस टाइम भी जैसे आप सांस ले रहे हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, आपका खाना ऊपर से नीचे जा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ वजह से। अभी आपको जोर से चोट लगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड अभी बोलेगा कि वहाँ पे एंटी पेन किलर हार्मोन्स बने। अभी आपको कोई धक्का देगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड अभी आपको बोलेगा सीधा होके बैठ, धक्का आया पीछे से। अभी आपको कट लगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगा खून को वहीं पे जम, यहाँ पे कट लगा है, ये तो काम कर रहा है, पर इसको करो, इसको कंट्रोल, ढीला छोड़ो। अब अपने ब्रेन को ढीला छोड़ो। सोचना नहीं, अब ना डरना है। किसी को डर लग रहा है मैं सो जाऊंगा, सो तो क्या होगा, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं यहाँ पे। ब्रेन को ढीला छोड़ो। अब आपने हार्ट को ढीला छोड़ो, दिल को। दिल के आसपास एक झिल्ली है जिसमें पानी भरा होता है, उसको ढीला छोड़ो। ओसोफेगस जो आपका गले की नाली है जिसमें खाना जाता है, उसको ढीला छोड़ो। उसके नीचे स्टोमक आता है, थैली होती है जिसमें खाना जमा होता है, उसको ढीला छोड़ो। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत को ढीला छोड़ो। बड़ी आंत के बारे में सोचो, उसको ढीला छोड़ो। अब लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव, सारा ढीला छोड़ दो। अब सोचो कि जो माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया, बड़े किया, आपने उनको लास्ट टाइम कब याद किया था, जो आपके लिए जमीन जायदाद छोड़ के गए। अब सोचो कि सूर्य देव जो रोज आपको जीवन देते हैं, आप उसको लास्ट टाइम कब आपने सूर्य देव को नमस्कार किया था। अब आप सोचो पवन देव जो मिनट मिनट में आपको सांस दे रहे हैं, लास्ट टाइम आपने पवन देव को कब याद किया था। जल देवता जो आपके अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, आपकी प्यास बुझा रहे हैं, अभी पिछले लास्ट टाइम आपने कब जल देवता को याद किया था। अब आप सोचते हैं कि आप बड़ा अच्छे काम कर रहे हैं, आपको लोग याद करेंगे। जब आप सूर्य देव, अपने माता पिता को, अपने पवन देव को, जिसके बिना आप एक मिनट नहीं जी सकते, पानी जिसके बिना आप 2 दिन से ज्यादा नहीं जी सकते, उसको याद नहीं कर रहे, तो आपको, आप जो बना के जाएंगे, आपको कौन याद करेगा। कभी आपने सोचा आप हैं कौन? क्या यही आप कोशिश करेंगे आपको लोग याद करें? आप हैं कौन?
कहाँ से आए, कहाँ जाना है। जैसे मेरे को पता है, मैं कल यहाँ पे आया, आज मैंने यहाँ से चले जाना है। मेरा रोन हट में सिर्फ 2 दिन के लिए मैं रोन हट में आया। आप इस धरती पे कितने दिनों के लिए आए, सोचा कभी? सोचते हैं? जब आदमी पैदा होता है तो उसकी उम्र होती है 100 ईयर्स, 100 साल। 100 साल बहुत ज्यादा लगते हैं नहीं? 100 साल इसको दिनों में करें कन्वर्ट, 365 दिन एक साल में, और 100 साल में कितने हुए? 365 0 0 36,500 दिन हुए। तो हम कितने दिनों के लिए आए? 36,500 दिन। पहले के 20 साल लगभग 8,000 दिन, तो किसी काम के नहीं, आदमी बड़ा ही होता है। लास्ट के 20 साल 80 से 100 तक किसी काम के नहीं, आदमी कमजोर पड़ जाता है। तो 8 और 8 16,000 दिन तो माइनस हो गए। बाकी दिन कितने बचे जीने के लिए? 20,000 दिन। तो हम सिर्फ 20,000 दिनों के लिए ही यहाँ आए हैं। उसमें रोन हार्ट में आपने कितने दिन रहना है? किसी ने 10,000 दिन, किसी ने ज्यादा रहना है, कोई पोंटा साहब चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। तो धरती पे आपने कितने दिन रहना है? 20,000 दिन। तो जो भी आप काम करेंगे वो 20,000 दिनों के लिए ही है। घर बनाएंगे 20,000 दिनों के लिए, वो तब है अगर 20 साल में बना लेंगे। तो जिसने 40 साल में बनाया उसके लिए तो 10,000 दिन ही रह जाएंगे। जिसने 60 साल में बनाया उसके लिए तो और कम दिन रह जाएंगे। कपड़े आप लेंगे इतना तो कोई बात नहीं, कपड़े आप लेंगे इतने दिनों के लिए, आप गाड़ी लेंगे इतने दिनों के लिए। आपके पास कितना कम समय है। एक बात हम समय है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं? बड़ा सा घर बना लेते हैं। बड़ा घर बनाने का मतलब है उसको पेंट भी कराना है, उसकी सफाई भी करनी है। तो कितना समय आप साल में उस घर के लिए देंगे? समय तो आपके पास 20,000 दिन ही है ना। आप कार ले लेंगे तो कितना समय आप कार के लिए देंगे? आप सूट्स ला लेंगे, कितना समय उन सूटों के लिए देंगे? आप जमीन ले लेंगे, झगड़ा चल पड़ा तो कितना समय झगड़े में देना पड़ेगा? आपके पास समय कितना बचेगा? ये तो आगे अच्छे अच्छे काम करने के बाद आपका समय कम हो रहा है। आप देखो, अगर आपने गलत काम किए तो गलत काम करने के बाद समय तो आपका खराब हुआ। गलत काम करके जो कुछ आपने इकट्ठा किया वो आपका और समय लेगा। और जब आप थोड़े से दिनों के बाद, 20,000 दिन तो मैक्सिमम है, इन 20,000 दिनों के बाद जब आप चले जाएंगे तो बनाया सामान तो यहीं रह जाएगा और आपके साथ जाएंगे आपके अच्छे या बुरे कर्म। अब सोचो, क्या आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपके, जिसको बुरे कर्म बोलते हैं? जैसे क्या बुरे कर्म? ये थोड़े तो रिश्वत खा ली, भाई की जमीन ले ली, फादर से वसीयत करा के, ये भी तो बुरा कर्म है। सिस्टर का हक ना देके सिस्टर की सारी जमीन अपने नाम करा ली, ये भी तो बुरा कर्म है। ऐसे तो बोलते हैं सिस्टर के हाथ घर से कुछ नहीं लेना, पर जमीन उसकी सारी ले लेते हैं जो उसके हक की होती है, उसके नाम की होती है। अब जो लोग बिजनेस करते हैं वो 100 रुपए की चीज लेके 200 रुपए की बेचनी भी तो गुनाह है। आप 100 रुपए की लेके 120 की बेच दो तो प्रॉफिट है, पर 100 की चीज 200 की बेच के बेचना तो गुनाह नहीं है। जैसे अब कोई अनजान सा बच्चा आपके पास आए, बोले कि मैंने टमाटर लेने, जिसने पहली बार टमाटर देखे हो, आप बोलो ये 500 रुपये किलो है, तो उसको 500 रुपये किलो दे दो, तो ये क्या बिजनेस है? तो क्या हमें ऐसे बुरे कर्म करने चाहिए? तो हम क्यों करते हैं फिर बुरे कर्म? क्योंकि हमने कभी विचार ही नहीं किया, सोचा ही नहीं इस बारे में। अगर सोच लिया होता तो शायद हम ऐसा नहीं करते। तो आपके पास समय कितना है? 20,000 दिन। आपको ज्यादा सामान इकट्ठा करेंगे, ज्यादा समय आपका वेस्ट होगा और आप प्रकृति के भी खिलाफ जाएंगे।
तो समय का सदुपयोग करो, कभी भी बुरा काम करके अपने पे बोझ ना रखो। अगर हो गया कभी तो आज ही उसका पश्चाताप कर लो, कुछ समय के बाद आप पश्चाताप नहीं कर सकते। जैसे आपने भाई की जमीन की बिल अपने नाम से करवा ली है, तो फिर आप थोड़े सालों के बाद भाई को उसकी जमीन नहीं दे सकते, क्योंकि आपके बच्चे नहीं देने देंगे, वो बड़े हो चुके होंगे। फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, जहाँ बच्चे छोड़ो जहाँ भाई छोड़ो। तो अब आप लोग आस्ते से अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो कुछ मैंने आपको बताया, ये आप अपने ठीक लगा हो तो बच्चों को बताओ, भाई बहनों को बताओ। आप लोग जैसे पंचायत में होते हैं तो पंचायत सदस्यों को बताओ,